हो गया चलो। हेलो, राम राम भाई, सारे लाडले भैया ने राम राम भाई। आज हम चैप्टर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोल लिया करा कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट किया था। सबसे पहली बात भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो नाम तो पता चला चक्रवृद्धि, अपनी हरिवाणी में सीधी बात जो चक्कर मान दे, ठीक है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज हो, इसमें हम क्या बोल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या था, जैसे मान लो हमने किसी से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 रुपये। तो हमने पहले 10,000 रुपये पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट हम साधारण ब्याज में देते थे वो कितना दिया था भाई 1,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल के लिए हम 1,000 रुपये देंगे, लेकिन अगले साल के लिए जो ब्याज लगेगा ना वो 10,000 प्लस 1,000 कितना 11,000 के ऊपर अगला ब्याज लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐड होता जाएगा भाई कंपाउंड, ठीक है। इस नाम के बोला रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें भाई अपनी। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। और कल भी हमने एक बात सीखी थी कि जो ब्याज होता है, ब्याज क्या होता है, जब हम अमाउंट में से मिश्र धन में से क्या माइनस कर देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ गया था अपना ब्याज आ गया था। बात तो यहाँ भी वही है। मिश्र धन क्या था, अमाउंट प्रिंसिपल किसके बराबर भाई, इंटरेस्ट के बराबर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम निकालते हैं वो बचपन में ही पढ़ा होगा, किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, अमाउंट की हेल्प से। अलग अब शॉर्टकट ट्रिक भी है अपने पास, थोड़े छोटे तरीके भी हम कराएंगे। लेकिन आर्मी में एक चीज़ क्या है भाई, हमने इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार अपने एग्जाम के अंदर क्या होता है फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो अमाउंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, ठीक है भाई। और इसकी पावर टाइम, ये क्या होता है अमाउंट, मिश्र धन का फॉर्मूला है ये अमाउंट का। प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इसकी पावर टाइम, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला भाई। अब इसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन गया, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इसकी पावर टाइम। ये अमाउंट था मिश्र धन, इसमें से क्या माइनस कर दिया, P प्रिंसिपल मूलधन माइनस कर दिया, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज का। समझ में आई बात, ठीक है। एक तो हम इस मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन। एक मेथड और भी सीखा होगा, एक मेथड होता है भाई ट्री प्लांट से भी होता है भाई, ट्री बना दिया। अगर जैसे साधारण ब्याज के तरीके तो हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से करांगे। एक तीसरा तरीका भी होता है भाई, रेशो वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन तीनों तरीके तो बताऊंगा, जो उनसे तुमने अच्छा लगे उस तरीके तो हम करांगे। पहला कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम और क्वेश्चन करांगे। सबसे पहला एक हम लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया हमने, प्रिंसिपल ले लिया हमने 1,000 रुपये, रेट ले लूँ भाई मैं 10%, और टाइम हमने ले लिया 2 साल, ठीक है, 2 ईयर्स। तो हमने क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसका। सबसे पहले अगर हम इससे करें भाई, फॉर्मूले से करोगे, फॉर्मूले में करेंगे तो प्रिंसिपल कितना 1,000, 1 + रेट कितनी 10/100 और टाइम कितना 2, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 1000 इंटू एलसीएम लोगे इसका 10 और 11, 11/10 इसकी पावर 2, ठीक है। अब क्या होगा भाई 1,000 इंटू 10, 11/10 की पावर 2 करोगे, 2 बार ओपन हो गया, 11/10 गुणा में 11/10, ये कट गया, 11 11 गुणा 121, 121 गुणा में 10 कितना होगा 1210। ये चक्रवृद्धि क्या है, मिश्र धन आ गया। लेकिन हमने क्या बताना था, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें से फॉर्मूला था ना, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल। तो 1210 में से अगर हम 1,000 रुपये माइनस कर दें तो क्या आया 210 रुपये। ये आंसर आ गया फॉर्मूले से। समझ में आया वैसे फॉर्मूले से भाई, फॉर्मूला याद जरूर रखना भाई हमने, ठीक है। तरीका चाहे दूसरे से भी कर लियो। दूसरा जो तरीका है वो हम करेंगे साधारण ब्याज वाले तरीके से। उसमें क्या होगा, जैसे देखो 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। 1 साल का CI और SI दोनों क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। जैसे मैंने 1,000 रुपये किसी से 10% रेट से ले लिए 1 साल से,
ठीक है, इस भाई से ले लिए तो 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपये। इससे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से ले लिए, इसको ही मैं 100 रुपये दूंगा, इस साधन से इसके लिए हिस्से को मैं 100 दूंगा, लेकिन अगले साल के लिए क्या होगा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो साधन ब्याज वाले तरीके से अगर करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, पहले साल के लिए 1000 का 10% निकाल दिया हमने, 10% करेंगे तो 10/100 हो गया ना, कितने रुपये हो गए ये 100 रुपये। अब ये 100 रुपये इसके अंदर ऐड कर दो अगले साल के लिए, जो 1 साल हो गया, अगले साल के लिए 100 रुपये इसके अंदर ऐड करो, कितना हो गया 1100, 1100 का 10% निकाल लेंगे, ये हो गया कितना हो गया ये 110, दोनों ने जोड़ दो 110 और 100 कितना 210, आंसर क्या आएगा भाई हमारा 210 रुपये। नो भी कर उसको, अगर मान लो टाइम 3 साल होता तो 1100 के अंदर क्या ऐड करते 110 का 10% निकालते, फिर तीनों ने ऐड कर देती, ठीक है। एक तीसरा तरीका और बताऊंगा मैं, ठीक है, कम समझ माओ तो कोई बात नहीं, इसे कर लियो, बाकी आसान है भाई, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, 2-3 चीज़ हमें तुम याद रखनी है तुमने, रेशो वाले तरीके से करेंगे। ये एक टेबल सी बना दूंगा मैं, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने एक रेशो याद रखना है 2:1, क्या 2:1 याद रखना है। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा भाई 3:1, मैं समझाऊंगी कैसे आऊँगे। अगर 4 साल हो, बाकी अपना आर्मी में 2 या 3 ही रहता है, लेकिन मान लो एक 4 साल भी हैं तो क्या हो जाएगा 4 और भाई 6 और 4 1, फिर क्या जाएगा 4 6 4 1, ऐसे कितने साल के लिए निकाल उसको 5 6 7 8 ऐसे चल जाएगा, ठीक। ये बनाई कैसे, ये तो याद रख लियो 2 साल का क्या है 1:2, ठीक है। उस मतलब मेन बात है जितने साल के लिए निकाला जाए वो आगे लिखना है। 2 साल के लिए आगे कौन आ गया 2, लास्ट में 1 रहेगा हमेशा, बात क्लियर है। 3 साल के लिए निकाला आगे कौन आ गया 3, ठीक है। फिर क्या करता जाना भी इसका प्लस करते जाओ, 2 और 1 3, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 3, लास्ट में कौन आ गया 1। 4 साल के लिए आगे कौन है 4, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, लास्ट में कौन आ गया 1। 5 के लिए वैसे कर उसको 5, फिर ऐड कर दियो 6 और 4 10, ठीक है, फिर 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपना आर्मी में 2 या 3 के लिए आता है तो थोड़ी प्रैक्टिस करो तो याद भी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, मान लो हमने यो एग्जाम्पल रखा अपना 1000 रुपये का 10% दर से 2 साल का हमने CI बताना है भाई, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले अपना को क्या दे रखा है 1000 था ना, 1000 का 10% निकालना अपन डायरेक्ट, 10% करोगे कितने रुपये आया 100, ठीक है। ये 100 लिख दिया। अब 100 का 10% और कर दो, 2 साल है ना तो 2 बार करना पड़ेगा, ये जो भी आया इसका 10% और कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 10। अब बस हो गया क्वेश्चन। ये जो लिख रखा नहीं ना, यहाँ पे लिख लो, ये 1 था और ये कितना था 2, 100 गुणा 2 200 और 10 गुणा 1 10, 210 रुपये आंसर आ गया भाई, क्या जाएगा 210 रुपये, ठीक है। ऐसे करना था। और एग्जाम्पल करेंगे अपन, जोन सा तरीका अच्छा लगे उस तक कर लियो, इस तक थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा अपना। फॉर्मूला तुमने जरूर याद रखना है, मजबूरी है अपना, पेपर के अंदर फॉर्मूला ही पूछ लिया अगर तो फॉर्मूला हमने जरूर याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं हम। प्रिंसिपल है 8000, रेट ले लो भाई तुम 5% ले लो, टाइम ले लो 3 साल और CI बताना है। तुम ट्राई करियो, मैं फिर से बताऊं कौन से तरीके से बताऊं, यो ही बता दूँ है ना। 2 साल के लिए हमने 1:2 लिखा, ठीक है। सबसे पहला काम जो रेट दे रखी ना 10% रेट थी, 1000 का 10% निकाल लिया, कितना आ गया भाई 100। फिर 100 का जो रेट है वो निकाल लो, 100 का 10% कितना होगा 10, जो रेशो थे भी ऊपर लिख दो, 1 और 2 था, इनकी गुणा कर दो, 100 गुणा 2 200, 10 गुणा में 1 10। ऐसे ही 3 साल के लिए एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, करो शाबाश। यो क्वेश्चन अब ट्राई करना है तुमने, पहले 8000 का 5% निकाल दो, ठीक है, कितना आएगा 400।
फिर 400 का 5% निकाल दो, फिर जो आए उसका 5% निकाल दो, और फिर सब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ट्राई जरूर करो, चाहे गलत हो जाए भाई। हो गया, एक बार मिलाओ देखियो। सबसे पहले 8,000 का हमने 5% अगर निकालते तो कितना बन रहा है भाई? 400। अब 400 का 5% निकाल लो, कितना हो गया? 20। अब 20 का निकालो, कितना हो जाएगा? मतलब एक ही होगा, ठीक है। फिर देखो 3 साल ना, 3 का रेशो हमने क्या लिखा? 3 और 1, क्या क्या आया? 420, 1, कितना हो गया? 1260, 1, ऐड करो कितना हो गया? 1261, आंसर आ गया। ठीक, कितना टाइम लगा भाई? मुश्किल से 15-20 सेकंड, है ना। लेकिन इसमें अगर हम पावर ओपन करते तो अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, कर दोगे? आसान है ना। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, अब की बार तुम करो। 24,000 प्रिंसिपल है, 24,000 रेट है, चलो 10% ही ले लो, और टाइम है 3 ईयर्स। टाइम है 3 ईयर्स। CI ये बताना भाई। फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, 3 का। आ गया? चलो ठीक है भाई, मिलाओ एक बार अपना। सबसे पहले 24,000 का 10% कितना होगा? 2400। अब 2400 का 10% कितना होगा? 240। 240 का 10% कितना हो गया? 24। फिर 3 साल, 3 ईयर्स के लिए क्या था भाई अपना? 331। यहाँ पे कितना? 2400। यहाँ पे कितना? 240। यहाँ पे कितना? 24। ये कितना हो गया? 7200। ये कितना हो गया? 720। ये कितना हो गया? 24। सबको ऐड करियो, कितना मिला? 7944। ठीक है भाई। 4 और 2 4 और भाई 7 दोनों, ठीक है। 7944। जल्दी हो जा रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, अपन कर लोगे? समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं भाई? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ये तरीका समझ में आ गया होगा, ये वाला 1-2 बार प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर तो कुछ नहीं है भाई। 2 साल के लिए आगे 2, पीछे क्या हो गया? 1 है। 3 साल के लिए 3 लिखा, फिर इन दोनों असम करो, 2 और 1 3, लास्ट में 1 होता ही है। 4 के लिए आगे 4 लिखा, 3 और 3 6, 3 और 1 4, लास्ट में क्या होगा? 1। अगर 5 होता तो क्या होता? 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट में कितना है? बाकी अपन आर्मी में मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, ज़्यादा तो ज़्यादा 4 साल। ठीक है, याद भी हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ही करोगे तो। इसके बाद इसमें अपने रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर आते हैं भाई पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा इसका आंसर याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर यही आता है। आंसर याद रखना है 64,000 जनसंख्या, जिसके आंसर क्या आएगा? 85,184।
ठीक है। तो साथ के साथ में फॉर्मूले भी लिखता रहूँगा। लिखेंगे नगर की वर्तमान जनसंख्या दी, नगर या कोई शहर है उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन होगी। नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है और जनसंख्या R% दर से बढ़ती है, दर से बढ़ती है। नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है और जनसंख्या R% दर से बढ़ती है। T वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है भाई, कब की पूछी गई है? T टाइम बाद की जनसंख्या पूछी गई है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला वही बनेगा भाई जैसे अपना फॉर्मूला नहीं था जिसमें हमने चक्रवर्ती मिश्रधन निकाला था, कंपाउंड अमाउंट निकाला था, वैसे ही फॉर्मूला बनता है। वर्तमान जनसंख्या इंटू 1+R/100 और इसकी पावर टाइम। वहां पे मूलधन प्रिंसिपल था, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या आएगी, ठीक है। अब इसको ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन इसको उस तरीके से कर सकते जो हमने रेशो वाला तरीका भी किया था। क्वेश्चन दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पर निकालना क्या है लास्ट में जाकर है भाई, मिश्रधन बताना। इसमें लास्ट में जाकर इसमें ऐड कर दियो, बस ये करना है। तो 64,000 के अंदर, ठीक है, किसी तरीके से कर लियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जो सबसे ज्यादा आता है अपना एग्जाम्पल, नगर की वर्तमान जनसंख्या, नगर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है, 64,000 है, और जनसंख्या 10% दर से बढ़ती है। टी टाइम बाद की जनसंख्या बताओ, टी वर्ष बाद की जनसंख्या, सॉरी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो, ठीक है भाई। आंसर इस क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, 85,184 आंसर आएगा, याद रखना है, पी जाइयो उठ के, ठीक है। कैसे, अगर ऐसे करेंगे तो भाई इसके अंदर रख लो 64,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी, 10/100, टाइम कितना है 3 ईयर्स। या वो रेशो वाला तरीका था उससे कर लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में जाके उससे ऐड करना है, मर्जी आपकी कैसे कर लियो, ठीक है। 64,000 ये कितना बना, 11/10, 11/10, 11/10। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए अपनी, 3 0 कैंसिल, क्या बचा 64 इंटू 1331। इन सब की अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना आप 85,184, ठीक है। अब देखो अगर मल्टीप्लाई कर थोड़ा टाइम लगता हमने, है ना, तो इसलिए वो जो तरीका है वो उससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन। नगर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है और जनसंख्या 10% दर से बढ़ती है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये पॉपुलेशन के ऊपर मेन क्वेश्चन जो अपने बनते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने याद रखना है। अगर बाद की जनसंख्या पूछी जाए, कब की पूछी जाए, बाद की, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई साइन है, ये कोई साइन नहीं लेंगे। अगर पहले की पूछी जाए तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लेंगे। अगर जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन लेंगे। डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो साइन माइनस लेंगे। तो 2 बात याद रखनी है। अगर बढ़ती है जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन, घटती है तो माइनस साइन। पहले की पूछ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर भाग साइन, बाद की पूछ रहा है तो गुणा साइन, ठीक है, कर लोगे। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन उतार लिया, एक क्वेश्चन ट्राई करियो आप खुद, कौन से तरीके से कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, कितनी है, 12,000। रेट इसकी भी 10% ले लो, रेट 10% है, 10% दर से बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है 10% दर से, और टाइम लिख लो
2 साल, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बाद की बतानी है भाई। बताओ शाबाश, ऐसे ही होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। और सर अगर ये गटर ही हो तो रेशियो वाले तरीके से फिर नहीं होगा भाई, बढ़ रही है बाद की है तभी लगाऊंगे, ठीक है। डिवाइड वाले में उल्टा करना पड़ेगा। हो गया ना? तो क्या होगा, 12,000 का 10% निकालना होगा, कितना हुआ 1200, और फिर एक बार 1200 का 10% निकाल लो, कितना हो गया 120। और ये एक था भाई 2 1 1200 और यहाँ पर कितना 120, कितना बन गया 2400, और ये कितना 120, ऐड करो कितना बन गया 2520। और बाद ही पूछी गई थी ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने ऐड करना पड़ेगा। 12,000 और 2520 को ऐड करो, कितना होगा 14,520। कितना हो जाएगा भाई, ऐड भी तो करनी पड़ेगी। इसमें तो पूछा है बाद की जनसंख्या क्या होगी, एक तरीके से अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। क्या 1 साल में बढ़ी है, 2 साल बाद बढ़ेगी भाई ये, हाँ हाँ ठीक है। तो 12,000 प्लस 2520 को ऐड करो, कितना मिल जाएगा हमने 14,520, ठीक है। कर लोगे, इसका सेकंड लिखेंगे भाई। नगर की सेकंड टाइप में ये नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है, वर्तमान जनसंख्या दी है, और जनसंख्या R% दर से घटती है, डिक्रीज होती है, घटती है। फिर हम लिखेंगे T वर्ष बाद की जनसंख्या। मेन पूछा गया, इसमें बाद की पूछा गया है ना। अगर बाद की पूछे ब्रैकेट बार किसका साइन ब्रैकेट बार मल्टीप्लाई, है ना। तो फॉर्मूला क्या बना, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1, माइनस होती है तो माइनस का साइन भाई, कितना R/100 और इसकी पावर T। ये मल्टीप्लाई ही है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। तो इन पहले 2 फॉर्मूले हमने क्या देखा, दोनों में बाद की जनसंख्या पूछी गई थी, है ना। बाद ही पूछी, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। एक में इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, घट रही है तो माइनस, ठीक है। एक एग्जांपल कर लो इसका। नगर की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, कितनी है 1000 है वर्तमान जनसंख्या, और जनसंख्या 10% दर से घटती है, 10% दर से घटती है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ये क्वेश्चन है भाई। 1000 तो वर्तमान जनसंख्या है, और जो पॉपुलेशन वो 10% रेट से डिक्रीज हो रही है, तो 2 वर्ष बाद की बतानी आफ्टर, ठीक है। तो क्या करते, 1000 इंटू डिक्रीज हो रही तो 1 माइनस कितना 10/100, और पावर कितनी 2, ये कट गया। यहाँ से कितना मिलता 1000 इंटू, अब की बार 9/10 है भाई, 9/10 इंटू 9/10, 810। आंसर क्या आएगा 810। समझ में है दोनों, जागीशाले समझ में है भाई। अगर घटती हो तो किसका साइन लिया हमने
माइनस, बढ़ती हो तो प्लस। दोनों बाद की जनसंख्या पूछी गई थी इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब गुणा हो गए। तो ये 1000 इंटू में क्या बन गया, एलसीएम लेंगे 10 एकम 10, 10 माइनस 1 9/10, पावर 2 थी 2 बार गुणा कर दिया, काट दें कितना आ गया भाई 810। ठीक है, तीसरा लिखेंगे, इसमें पहले ही पूछी जाएगी और आंसर याद रखना भाई इसका भी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ये माइनस वाला भाई इसने रहने दियो ना। ठीक है, हाँ नहीं आया होगा। उस तरीके ने फिलहाल तुम खाली उसमें लगाओ, CI में लगा लो खाली। ठीक है, इससे अगला लिखो, थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है, और जनसंख्या, क्वेश्चन भाई नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है और जनसंख्या R% दर से बढ़ती है, और जनसंख्या R% दर से बढ़ती है। T वर्ष पहले की जनसंख्या, देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रही है जनसंख्या पॉपुलेशन अपनी, लेकिन अब की बार कब की पूछेगी, पहले की। इससे जो पिछले टाइप 3 में कहाँ की पूछ रहा था, बाद की। अगर पहली पूछी जाए तो ब्रैकेट के बाहर हम साइन लेंगे डिवाइड, किसका साइन लेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या बन गया, वर्तमान जनसंख्या पहले की पूछा गया ना, साइन डिवाइड, फिर 1 इंक्रीज हो रही थी प्लस R/100 टाइम T। ठीक है, एक ये जो क्वेश्चन लिखूंगा इसका आंसर हमेशा याद रखेंगे। ठीक है भाई, नगर की वर्तमान जनसंख्या $17,576 है। कितनी है, 17,576। और जनसंख्या 4% दर से बढ़ती है। ठीक है, और जनसंख्या 4% दर से बढ़ती है। तीन वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। पहले ही पूछेगा, बढ़ रही है, फॉर्मूला अपने आगे है, तो वह क्या बन गया 17,576 भाग यहाँ पे 1 प्लस रेट कितनी 4/100 और टाइम कितना 3। इसने कैंसिल करेंगे 1/25 हो गया। ये कितना बनेगा, ये 17,576 भाग, यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, 25 से कम 25 हो रही है 26, ये क्या होगा 26/25 की पावर 3। अब हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किया था, वहाँ पर क्या सीखा था, अगर बार भाग का साइन है तो साइन किसका देंगे, गुणा का, और दूसरा क्या कर देंगे, उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या मिला 17,576 भाग की जगह गुणा 25/26, पावर 3 है तो 3 बार गुणा हो गया। 26 का क्यूब होता है 17,576, याद होगा ना भी हो तो भाई 3 बार जब मल्टीप्लाई करके देखोगे ना 26 को, कितना होता है 17,576। बचा कौन, 25 का क्यूब। 25 का क्यूब क्या होगा, 25 को 3 बार गुणा करो, 25 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 15,625। आंसर क्या आ जाएगा 15,625। ठीक है, कर लोगे भाई। इसका चौथा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ अपने आप लिरिक्स को ना, उसमें क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या की 1 होगी, उस और जनसंख्या घटेगी, डिक्रीज होगी,
पहली की जनसंख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का, है ना। अगर घटती है तो किसका साइन, माइनस का। पहले पूछते यहाँ पे किसका साइन, भाग का, ठीक है, वो हो जाएगा, वो कर लोगे तुम। एक टाइप और कर लियो इसके अंदर भी, जनसंख्या वाले के अंदर ही। इन सब में जो टाइप हम कर रहे हैं, इनमें पॉपुलेशन वालों में रेट एक दे रखी थी, ठीक है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें रेट अलग अलग हों। जैसे कह दे भाई कोई वर्तमान जनसंख्या है 5000 है और पहले साल जनसंख्या इंक्रीज हुई, बढ़ती है 10% दर से, दूसरे साल डिक्रीज हो जाती है 5% दर से, ठीक है, तो फिर 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी इस टाइप में, तो उसका भी लिख लो। नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है, और जनसंख्या पहले वर्ष 8% दर से बढ़ती है या घटती है, कुछ भी हो उसके, बढ़ भी इसके और घट भी इसके, है ना। और दूसरे वर्ष जनसंख्या 8% दर से बढ़ती है या घटती है, बताऊंगा भाई, घटती है। इसको R1 R2 लिख लो, हालांकि सेम भी हो सकता है, इसमें R1 R2 लिख लो, इस टाइप में कर लो। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, यहाँ पर रेट अलग अलग होगी दोनों सालों के लिए, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट में एक बात तो कॉमन है कि बाद की पूछी गई तो साइन किसका, मल्टीप्लाई, कोई साइन ही नहीं आएगा। तो वर्तमान जनसंख्या इनटू पहले साल, अगर बढ़ती है तो किसका साइन प्लस, घटती हो तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन ले इसको R/100। ऐसे दूसरे साल के लिए 1 ± R/100, इसको मैं R1 लिख लूँ, इसको मैं R2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग साल के लिए होगी, इसलिए पावर नहीं बनी, कहीं सोचो पावर 2 नहीं आई, ये तो पहले साल के लिए ये होगी रेट, दूसरे साल के लिए ये होगी। मान लो 1% तीसरे साल के लिए होता तो रेट तीसरे साल के लिए भी अलग होती। ज़्यादातर अपना 2 ही साल का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या बनाया, एक एग्जाम्पल कर लो। जैसे हम कहते हैं एक नगर की वर्तमान जनसंख्या हम लिख लें भाई 8000 है, नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% दर से बढ़ती है, 10% दर से बढ़ती है। दूसरे वर्ष जनसंख्या 5% दर से घटती है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। ये बन गया भाई क्वेश्चन। अब 16 करोगे तो वर्तमान जनसंख्या कितनी 8000, फिर क्या आ गया इनटू में 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस R/, पहले साल क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी 10 से 10/100, दूसरे साल डिक्रीज 1 - R/100, 5 कितना भाई 100। इसको कैंसिल करते 0 0,
इसको 1/20 कट गया, कितना बना 8000 इंटू ये तो बन गया 11/10 और ये क्या बन गया 20 से कम 20, 20 माइनस 1 19, ये बन गया 19/20। समझ में आया? 5 से कैंसिल करा 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया और 20 से कम 20, 20 माइनस 1 19, एक बच्चा है ना भाई यहाँ से 5 से कैंसिल कर दिया 19/20। अब जो कटता उसको काटो, कट रही है 0 से 0, इस 0 से 0, 2 से काटें किस पे कट गया 40 पे कट गया। इनकी गुणा करो कितना हो गया 19 11 गुणा करेंगे 99, 11 और 9 20, 40 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 8360 आंसर आएगा भाई। क्या आ जाएगा 8360। ठीक है, कर लोगे इस टाइप में क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका भाई। 8360 हो जाएगा। रफ कॉपी में करिएगा क्वेश्चन, जल्दी से लिखना भाई। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या तुम ले लो 4000 है, 4000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% दर से बढ़ती है, 10% दर से बढ़ती है और दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% दर से घटती है। पहले साल 10% से बढ़ रही है, दूसरे साल 10% से घट रही है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। क्या आया? ठीक है भाई, 4000 1/10/100, 1 माइनस 10/100 कितना बन गया? ये तो 11/10 आया और ये 9/10 आया। इनकी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 99 गुणा 40, 4 9 36 और भाई 4 9 36 और 3 39, 3960 है भाई। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर कॉपी में लिखियो भाई फॉर्मूले ये 2 और ये और लिखियो। देखो हमने एक चीज़ सीखी है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, स्टार्टिंग में ही बताई थी। 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, 2 साल 3 साल 4 साल 2.5 साल जो भी हैं, तो क्या होने लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज वही उसी पे चलता है। तो अपने क्वेश्चन आते हैं, अपना आर्मी में तो मेनली 2 ही साल लगाता है। ठीक है, मैं 2 और एक ऐसा तरीका है चाहे कितने ही साल लगा वो थोड़ा लेंथी होता है, तो हम 2 साल लगा डायरेक्ट एक क्वेश्चन है वो हमने याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है 2 साल के लिए। तो लिखेंगे, फिर एक 3 का भी लिख लियो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया है, 2 वर्ष का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया है। 1 साल में कोई डिफरेंस होता ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, और रेट भी गिवन होगी, R प्रतिशत दर है। तो भाई इसमें मूलधन प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो एक अपना डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, तो मैं डिफरेंस 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला हमने याद रखना। डिफरेंस इज इक्वल टू किसके होगा, ये आपका बनेगा प्रिंसिपल इंटू R/100 और इसका स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है भाई डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर, हिंदी में क्या हो गया ये अंतर, ये क्या हो गया प्रिंसिपल मूलधन, ये क्या था मूलधन, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, और ये क्या होगी रेट दर अपॉन 100 इसकी पावर 2। ये मत सोचियो कि अगर टाइम 3 है तो पावर 3 कर देंगे हम, वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 का और बताऊंगा वो कर लेना अपन, ठीक है। इसका एग्जांपल करेंगे हम पहले। जैसे देखो कहा कि चक्रवर्ती ब्याज, फॉर्मूला लिख लिया ना, चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 50 रुपये है। कितने रुपए है 50 रुपये है डिफरेंस, ठीक है। और भाई रेट अपने को कह दिया 5% है। प्रिंसिपल बताओ क्या क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 50 रुपये है और रेट है 5%। प्रिंसिपल मूलधन बताइए। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, डी की जगह क्या आएगा 50 इक्वल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट कितनी अपनी 5 और अपोन कितना 100 और इसकी पावर कितनी 2। अब इसको मैं चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, 5 से कैंसिल करेंगे 20 पे कट गया, 1/20 कितना हो गया 400, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ये 400 ही हट जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू क्या आ गई 50 × 400, तो प्रिंसिपल हमें क्या मिला 20,000। क्या आंसर आ गया अपना 20,000 आंसर आ गया, ठीक है। कर दोगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही 3 साल का भी होता है, 3 साल का अब तक आर्मी में नहीं आया है, तुम याद कर लियो, हो सकता है अब की बार दे भी दे, ठीक है। तो एक 3 का और हम याद रखें, 2 साल का हमने हर हाल में याद रखना है, 2 साल का हमेशा याद रखना। क्या है 2 साल के लिए डिफरेंस किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। अगर डिफरेंस हो 3 साल, ठीक है, तो वो लिखेंगे, इसको लिख लेना चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। कितने साल का है 3 साल का, और रेट है R% रेट है, तो 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है भाई वो क्या होगा, ये जो हमने लिखा था ना P × R/100 का स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा P × R/100 इसका स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई R प्लस, या देखो R/100 और भाई प्लस होता है 3, ठीक है। वैसे ये होता है फॉर्मूला R/100 + 3, इसको ना थोड़ा सा छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस P × R/100 इसका स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना बन गया 100, एलसीएम हो गया 100 × 3 300, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना फिर 300 + R/100, तो ये होता है 3 साल के लिए भाई। 2 साल वाला तो था ही कुछ नहीं, या 2 साल का जो था ना उसको और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे 300 + R/100 से, 300 + R/100 से, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ें होंगी, डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, कई बार प्रिंसिपल देगा डिफरेंस पूछ लेगा या रेट पूछ लेगा, उठा के इसमें पुट कर देंगे, कर लोगे, ठीक है भाई। तो इसमें से अपने लेवल का जो था वो हो गया है, ठीक है। जितनी ही चीज़ें हैं कर लोगे सारी, जो अपना चक्रवर्ती ब्याज था, ठीक है भाई, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। करिए भाई, बंद कर दिए।